देखो, हमारी दुनिया में लोगों की लाइफ जो होता है ना, वो आर्गुमेंट से, लॉजिक से नहीं चलता। ध्यान रखिए, ये चलता है ट्रेडिशन से। हर चीज, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां एक प्रॉपर सेटअप बना दिया गया कि हमारे ऑफिस में ये होगा, यही होगा। तो जो भी व्यक्ति आता है, ये जस्ट फॉलो दिस। अब यहाँ पॉलिटिक्स में, अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है नवंबर में। दिसंबर 2 महीने वेट करना पड़ता है, 2 ढाई महीने। फिर उससे पहले वो जो करंट प्रेसिडेंट है उनसे मिलते हैं। फिर वो फॉर्मल ट्रांसफर होता है पावर। अब ये इनका ट्रेडिशन है। क्या ये ना होने से अगर वो इंडियन स्टाइल फंक्शन, इंडियन स्टाइल में क्या है, आपने आज इलेक्शन जीता तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। 2-4 दिन के बाद आपको ओथ लेना। ये ओथ लेने की क्या जरूरत है? ओथ क्या चीज है? एक ट्रेडिशन है। तो ये सारी दुनिया में होती है। हर ऑफिस का, हर घर का, हर सोसाइटी का, हर कंट्री का कुछ ट्रेडिशन होते हैं। हम इसको फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। हर चीज के लिए हम दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर आदमी हर चीज में दिमाग लगाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? ना, दिमाग लगाने में भी प्रेशर पड़ता है। बहुत ज्यादा आप दिमाग लगाएंगे तो एग्जॉस्टेड होते हैं। आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं कि नहीं होते? हमने न्याय दर्शन में पढ़ा था, हैबिचुअल, वो हैबिट्स के ऊपर जो मैंने प्रवचन दिया था। हैबिट्स क्या हेल्प करता है? अगर आपने अच्छी हैबिट्स डेवलप कर दी तो आपका माइंड या ब्रेन का फंक्शन करने की कम हो जाता है। उससे क्या होता है कि आप 5 घंटे काम करने के बाद भी कम थकते हैं, क्योंकि आप हैबिचुअल हैं। तो उसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, तो ब्रेन एग्जॉस्ट कम होता है। तो आप, जो लोग गाड़ी चलाने के शौक है, अच्छा, वो तुम्हें देखो 10 घंटे 12 घंटे चलाते हैं गाड़ी। मैं जिनको शौक, ये शुरू शुरू में आप चलाएंगे, 1-2 घंटे में टायर्ड हो जाएंगे। क्यों? आपको बहुत कुछ प्रेशर रहता है। तो ट्रेडिशन, क्यों हम अपने घर में एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं? एक रिलीजन में ट्रेडिशन अपने आप में बुरी चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज करना बेवकूफी है, क्योंकि ट्रेडिशन का मतलब होता है सर्टन चीजें चलती आ रही, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। उससे आपकी टाइम बचत होता है, आपकी एफर्ट्स बचत होता है, आपकी ब्रेन फंक्शन बचत होता है। नहीं तो आप हर चीज को नए सिरे से करेंगे। तो वो कहता है, जो अपोनेंट, कि आप, ये तो हम ट्रेडिशन के कारण मानते आ रहे। सो डू यू कंडम ट्रेडिशन? ये स्वामी जी का आंसर क्या है? स्वामी जी ट्रेडिशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि कोई भी जिसके पास थोड़ी सी अकल है वो नहीं कहेगा कि ट्रेडिशन खराब है। ट्रेडिशन के कारण ही हम सरवाइव करते हैं। पर के स्वामी जी का आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो पूछता है, क्या आप ट्रेडिशन का खंडन करते हैं? स्वामी जी क्या लिखते हैं, देखिए, नहीं, परंतु तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मान के खंडन करता हूं। हमारी उल्टी और तुम्हारी सुधी समझ में प्रमाण क्या है? ये क्यों कहते हो कि आपका राइट थिंकिंग है और हमारा रॉन्ग थिंकिंग है? इसमें क्या प्रूफ है? उत्तर, देखिए, ट्रेडिशन के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप जानेंगे। यही प्रमाण है कि जो तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो, और हम वेद और सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत को परंपरा मानते हैं। देखो, जिसका पिता श्रेष्ठ, इसका पुत्र दुष्ट। जिसका पिता पुत्र ज्येष्ठ, उसका पिता दुष्ट। तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ और अर्थात दुष्ट देखने में आते हैं। इसीलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हो। देखो मनु महाराज ने क्या कहा। ये थोड़ी सी हमें समझने की, हिंदू पर्सपेक्टिव में जो हम परंपरा, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन के नाम पर बात करते हैं, उसको आप ठीक से समझ लीजिएगा। जब कोई कहता है कि आप, देखो, मूर्ति पूजा हमारी परंपरा है,
ये हनुमान को पूजना हमारी परंपरा है, हाउ कैन यू गो अगेंस्ट दैट? स्वामी जी के तर्क को समझिए। आप किसको ट्रेडिशन कहते हो? आप ट्रेडिशन कह रहे हो जो आपके 4-5 जनरेशन से जो स्टार्ट, 10 जनरेशन से स्टार्ट। व्हाट अबाउट जो 25 जनरेशन पहले था? वो ट्रेडिशन नहीं है। जो वेदों से स्टार्ट हुआ वो ट्रेडिशन नहीं है। आप कन्वीनियंटली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जनरेशन ट्रेडिशन मानते हो, उससे पहले को नहीं मानते हो। अब हनुमान पूजा, संतोषी माँ पूजा को आप परंपरा मानते हो, पर ये कब शुरू हुए? 50 साल से, 100 साल से। जो 100 ईयर पहले से स्टार्ट हुआ वो ट्रेडिशन है, और जो 200 साल पहले हुआ वो ट्रेडिशन नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? तो स्वामी जी का कहना है मैं तो सबसे बड़ा ट्रेडिशन। यज्ञ क्यों आर्य समाज मानता है? यज्ञ का कोई लॉजिक नहीं, जितने भी हम लॉजिकली समझाए। वहां होता है तो होता है। दिस इज द हिंदुओं का ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्शिपिंग इज यज्ञ। कोई साइंस पढ़ के यज्ञ नहीं किया करते थे कि वायुमंडल शुद्ध होगा इसीलिए यज्ञ कर रहे हैं, जो आजकल हम आर्ग्यू देते हैं। स्टुपिडिटी है। हाँ ठीक है, इसको साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा अगर ऐसा प्रूफ हुआ है कि भाई इससे वायुमंडल शुद्ध होता है, दैट्स ए एक्स्ट्रा पॉइंट। पर कोई कहे कि मैं इसीलिए यज्ञ करता हूं क्योंकि इससे एटमॉस्फेयर शुद्ध होता है, और मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर शुद्ध नहीं होता, स्टुपिडिटी है। रिलीजन is all about following certain way of worship। और स्वामी जी ने इस कारण एक्सेप्ट किया कि वेदों से लेकर आज तक अगर हिंदुओं की कोई एक तरीका रहा पूजा करने की, वर्शिप प्रेयर करने की, तो आज यज्ञ। ऐसा कोई लिटरेचर जो 500-700 ईयर्स बैक नहीं मिलता जिसमें आजकल की पूजा करने की तरीकों का डिस्क्रिप्शन मिलता हो। कैसे मूर्ति को नहाना है, फूल कैसे चढ़ाना है, जो मंदिरों में या घरों में पूजा होती है, हर एक का एक बुक होता है ना, वो नहीं मिलता। पर यज्ञ की, इवन आपको गाय के दूध से जो घी आपको यूज करनी है, ध्यान रखिए, जब आप पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं उसमें इसके लिए भी बुक लिखा है कि घी कैसे निकाला जाए, कौन सा मंत्र पढ़ के गाय कैसी होनी चाहिए, है ना। गाय की दूध कब निकाला जाए, दूध निकालते समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, दूध को गर्म कितना कैसे करे, उसको योगर्ट में कन्वर्ट करने की क्या प्रोसेस हो, फिर योगर्ट से जब उसकी घी बनेगी क्या प्रोसेस हो, वो घी यज्ञ में यूज होगा। मतलब लकड़ी तक भी, मतलब जंगल में आप लकड़ी काटने जाओगे उसकी विधि है, पूरी प्रोसीजर है। यज्ञ की छींकने के लिए तो, मतलब मजाक में कह रहा हूँ, छींकने के लिए भी प्रोसीजर है, एंड एवरीथिंग इज रिटिन। और कब? 2000-3000 साल पहले से। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत है, ये कह रहा हूं दिस इज द प्रूफ कि यज्ञ हमारे हिंदुओं की ट्रेडिशनली पूजा पद्धति, यज्ञ इतना ज्यादा प्रिविलेंट था कि उसकी हर छोटी छोटी चीजों के लिए भी बुक लिखे गए हैं, प्रोसीजर बनाए गए, नहीं तो कौन क्यों लिखेगा बुक। पर ये जो मॉडर्न डेज की पूजा पद्धतियां हैं, या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर पद्धतियां हैं, कोई रिसर्च करे कि सबसे पुराना मूर्ति पूजा की बुक या घर में सत्यनारायण कथा करने की या जो भी हम करते हैं उनका बुक, सबसे ओल्डेस्ट बुक कब लिखा गया। पर जो संस्कार हम कर, 16 संस्कार जो आजकल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सिर्फ वेडिंग का बचा है, बाकी तो सब खत्म हो गया।
उन संस्कारों के पर बुक देखिए, वो आपको 2000, 3000, 2500 साल पुरानी मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है संस्कार हमारा पूरा ये ट्रेडिशन से आ रहा है, यज्ञ ट्रेडिशन से आ रहा है। तो स्वामी जी का यही प्रश्न है, तुम परंपरा से, ट्रेडिशन से कास्ट को मानते हो और मुझे पूछते हो आप ट्रेडिशन के खिलाफ हो। मैं खिलाफ नहीं हूं, मेरा सवाल है कि तुम सिर्फ सर्टन जनरेशन से मानने लगते हो, और मैं कहता हूं हमारी ट्रेडिशन स्टार्ट होता है वेदों से। तो बताइए, मैं ज्यादा परंपरा को मानने वाला कि तुम ज्यादा मानने वाला? और मुझे लगता है हर आर्य समाजी को ये भी समझना चाहिए, क्योंकि आर्य समाजी लोग भी, जो आर्य समाज के लीडर या जो आर्य समाज के पुरोहित या है, उनको भी बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि वो स्वामी जी के नाम पर बहुत झूठ प्रचार करते हैं। आर्य समाज परंपरा के खिलाफ नहीं है। हम भी हर चीज को लॉजिकली ही एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हम हिंदू धर्म का जो रियल फॉर्म है, जो रियल परंपरा है, जो बेटर क्वालिटी है, उसको प्रिजर्व रखना चाहते। ट्रेडिशन का और एक फैक्टर जो आज आप सुनेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग, स्वामी जी कोट कर रहे हैं मनुस्मृति 4:178, ये नास्य पितरो याता, ये न याता पितामहा, तेन यायात सतां मार्गम, तेन गच्छन् नरेष्यते। जिस मार्ग से इसके पिता पितामह चले हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स चले हैं, उस मार्ग में ही संतान भी चले। पर पर अंडरलाइनिंग, सताम, जो सत्पुरुष अच्छे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, पिता पितामह है, उन्हीं के मार्ग में चलें। जो पिता पितामह मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स दुष्ट हो, खराब हो, उनके मार्ग में कभी ना चले, क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता। इसको तुम मानते हो या नहीं मानते? जी हाँ, हाँ मानते हैं। और देखो, जो परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन, उससे विरुद्ध है वो सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसे ही सब लोगों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? जी अवश्य मानना चाहिए। ये जो मनुस्मृति का श्लोक है, वो ट्रेडिशन को प्रमोट करता है। वो कहता है जिस रास्ते पर मेरे दादा परदादा वगैरह चले हैं, तुम्हें, तुम्हारे दादा परदादा चले, तुम्हें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। स्टेटमेंट का एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन क्या है कि परंपरा को फॉलो करो। पर अगली लाइन में लिखा, ये न यायात सता मार्गम, ते न गच्छन् नरेष्यते। जिस मार्ग पर अच्छे लोग चलते हैं, उसी मार्ग पर चलने पर नुकसान नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है परंपरा को फॉलो करने का मतलब, सपोज मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स गरीब थे, अनपढ़ थे, और मैं ट्रेडिशन फॉलो करने के नाम पर मैं भी पढ़ाई लिखाई ना पढ़ूं। मेरे दादाजी चोर थे, मतलब बहुत लोगों के चोर तो रहे होंगे, और मैं ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए चोरी करूं। मेरे पिताजी रिश्वत खाते थे, तो मैं ट्रेडिशन नहीं करते हैं ना वैसा, हम ऐसा नहीं करते। हम, अगर मेरे पिता ने, दादा परदादा ने कुछ गलत काम किया, तो मैं उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता। कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कहेगा कि मुझे भी वही करना है। पर क्या वो इज अगेंस्ट द ट्रेडिशन? नो। ट्रेडिशन में जो अच्छी चीजें हैं उनको कैरी करना होता है, जो बुरे चीजें हैं उनको छोड़ना होता है। यही मेन पॉइंट है जो हमें समझनी चाहिए। दुनिया का कोई भी ट्रेडिशन हो, अगर वो हार्मलेस है, इवन यूजफुल नहीं भी है, ध्यान रखिए, यूजफुल नहीं भी है, पर हार्मलेस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू दैट। पर अगर वो ट्रेडिशन खराब है, नुकसान करता है, तो फिर आपको वो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा।
किसी ना किसी को कहीं कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो परंपरा का मतलब समझते हैं ट्रेडिशन का, कि मेरे एंसेस्टर ने जो किया मैं उसको फॉलो करूंगा। पर दुनिया में कोई रूल नहीं है कि आप किसी भी चीज को फॉलो ब्लाइंडली करोगे। जो अच्छी चीजें हैं उसको फॉलो करोगे। अगर यूएसए में, अब जैसे यहाँ के यूनिवर्सिटीज में हम्म, अभी ग्रेजुएशन सेरेमनीज होते हैं। अब यहाँ इनका ट्रेडिशन है भाई, 2 दिन तक होता है ग्रेजुएशन, पेरेंट्स आते हैं, फैमिली आती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। अच्छा, ये अगर नहीं होता तो क्या बिगड़ जाता है? बच्चे ने पढ़ाई की, डिग्री ली, घर जाओ। ये ट्रेडिशन है ना। पर कोई अपोज करता है, क्यों नहीं करता है? इट्स नॉट हार्मफुल, पर लॉजिकली इट डजंट मेक एनी सेंस। क्या जरूरत है इसको करने की? अगर आप बहुत ज्यादा रैशनली सोचने लगोगे। पर नहीं, कुछ चीजें हम सोशल एनिमल हैं, सोशल प्राणी हैं। कुछ चीजें सिर्फ हम फायदे के लिए नहीं करते, कुछ चीजें इमोशन को, फीलिंग को भी सेटिस्फाई करता है। बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, माँ बाप खुश होते हैं, तो या इट्स ए ट्रेडिशन, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो अमेरिका में करोड़ों चीजें जो मे गॉड सेव यूएसए, ब्लेस यूएसए, ये क्या चीज है? इसे क्या गॉड सचमुच सेव करता है? नहीं, इसे ट्रेडिशन, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्यों इसको डिसकंटिन्यू करें? कोई लेफ्टिस्ट आएगा, वो कहेगा इसको बंद करो। क्यों दुनिया में सब जगह लेफ्टिस्ट हार गए? कोई लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट क्यों नहीं चला? क्योंकि कम्युनिस्ट मोस्ट हर चीज को लॉजिक से आंकने लगे। नहीं, कुछ परंपरा होती है, कुछ कल्चर होता है, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं। इमोशन इमोशंस डोंट लिसन योर लॉजिक। जब आप एक दूसरे से, पति पत्नी में बच्चे आपकी गलतियां करते हैं, पति पत्नी में प्रॉब्लम होता है, लॉजिकली तो यही है भी, आपने गलत काम किया, यू हैव टू बी पनिश्ड। दैट इज द लॉजिक। पर पति पत्नी और माँ बाप बच्चे अगर एक दूसरे को पनिशमेंट करने लगेंगे, तो क्या घर बचेगा? कोई घर? तो हम चलो आंख बंद कर लेते हैं, माफ कर देते हैं। मैं गलती, मतलब गलती मैं करूं तो भी वाइफ ही कंप्रोमाइज कर लेती है, या वाइफ गलती करे तो मैं भी कहता अच्छा चलो मैं सॉरी हूं। लॉजिकली तो जिसने गलत किया उसको सॉरी बोलना चाहिए। आप जाकर देखिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए, पति पत्नी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और पता चला कि भाई पति बहुत गलत काम करते हैं, सॉरी नहीं बोलते, या पत्नी करती है, साइकोलॉजिस्ट कहेगा अच्छा नहीं, जिसने जितनी गलतियां की उतना सॉरी बोलेगा। कोई समझदार साइकोलॉजिस्ट ये एडवाइस नहीं करता। जो स्मार्ट हो वो सॉरी बोल दो। रिलेशनशिप को मेंटेन कर। तो पॉइंट ये है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना ना करना ये मैटर नहीं है। ट्रेडिशन अगर खराब है तो डेफिनेटली उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की, दादा दादी की बुराइयों को कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा, अगर वो स्मार्ट हो तो। इट डजंट मीन कि ही इज अगेंस्ट ट्रेडिशन। तो इसीलिए अगला देख, फिर स्वामी जी कहते हैं, जो आप ट्रेडिशन की बात करते हो, ट्रेडिशन स्टार्ट होती है जब संसार शुरू हुई। और ट्रेडिशनली, ये भी ट्रेडिशनली हम मानते हैं कि वेद परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के द्वारा रिवील्ड किया गया वेद, ये सनातन ट्रेडिशनली हर कोई मानता है, हर हिंदू मानता है। वेद सनातन है, इटर्नल है। ये सिर्फ लॉजिकली तो अलग चीज है, पर आप किसी भी हिंदू आचार्य के पास जाइए, किसी भी सेक्ट का हो, किसी भी सेक्ट का हो, वो मानेगा कि वेद हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है,
और वेद ही ऑथोरिटी है। वो उसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करता है नहीं करता, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, वो मानेगा। तो अगर वेद सबसे पुराना है तो वेद से चलता आ रहा जो ट्रेडिशन उसको हम मानते हैं, न कि 4 पीढ़ी से आपने कोई शुरू कर दी उसको हम मानते हैं। जो ऐसा ना माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो उसका पुत्र धनाढ्य हो। पॉवर्टी ट्रेडिशन, हम सब जो आप हम भारत से जो बिलोंग करते हैं, हम हमारी कोई ना कोई जनरेशन तक हम काफी गरीबी में रहे, क्योंकि इंडिया हजार हजार सालों से काफी गरीबी में रहा है। और इलिटरेसी तो बिल्कुल एक जमाना था जहां 99% तक इलिटरेसी। किसी के जैसे मेरे माँ बाप को, मेरी माँ इलिटरेट थी, मेरे पिता मैट्रिक तक पढ़े थे, उनके माँ बाप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। हो सकता है आप में से होंगे जिनके पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड हो, उनके जो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं थोड़े और कम पढ़े होंगे, पर आपके ही फैमिली में ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ना कोई जनरेशन होगा जो इलिटरेट रहा होगा, क्योंकि वन टाइम भारत मोस्टली पीपल इलिटरेट थे। क्या हम उस इलिटरेसी को ट्रेडिशन को फॉलो करते आते आज हम यहाँ पहुंचते? हम गरीब रहे हैं, भारत एक गरीब देश रहा। एक समय था जहां 2% भी मिडिल क्लास नहीं था भारत, 1-2%। आज इंडिया में 30-40% करीब करीब, में भी रंग हो सकता हूँ कम बहुत, मिडिल क्लास बन चुका है। मिडिल क्लास मतलब पैसा है, खाने पीने को है, घूमने फिरने का है, सब हाई रिच नहीं पर है। तो अगर हम, तो क्या इन लोगों ने ट्रेडिशन के नाम पर छोड़ देते थे भाई हमें, हम तो गरीब घर के हमें पैसा नहीं कमाओ, कि भाई मेरे माँ बाप अंधे थे तो मैं भी अंधा रहूंगा। गांधारी ने चूज किया, गांधारी ने तो प्यार के कारण चूज किया, न कि ट्रेडिशन के कारण। वो अपने पेरेंट्स के कारण नहीं, अपने पति के कारण। पर कोई ऐसा होगा कि मेरे माँ बाप अंधे हैं तो मैं भी अपना आंख बंद करके रखूं और मेरी अगली पीढ़ी भी आंख बंद कर रखे, नो वन डज इट द नेम ऑफ ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन की कंक्लूजन क्या हुआ? परंपरा के खिलाफ ब्लाइंडली मत जाओ। मैं सबको बता रहा हूं, डोंट क्रिटिसाइज ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का उतना ही वैल्यू है जितनी लॉजिक की वैल्यू है, जितनी रैशनैलिटी की वैल्यू। ट्रेडिशन इटसेल्फ इज नॉट ए बैड थिंग कि भाई मैं ट्रेडिशनल हूं तो मैं बैड हो जाऊं, नहीं। पहली चीज ये मैसेज जाना चाहिए, और ये आर्य समाज में आने वाले जो नासमझ लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए। स्वामी जी ने किसी ट्रेडिशन को कोई विरोध नहीं किया कि भाई हम आर्य समाज लोग हम ट्रेडिशन को नहीं मानते, नेवर नेवर। नंबर 2, ट्रेडिशन को मानने का अर्थ, तो ट्रेडिशन जो पिछले 5-10 जनरेशन से स्टार्ट हुआ वो ट्रेडिशन है, या जो ट्रेडिशन हजार हजार सालों से, 10,000 20,000 साल से, वो भी तो ट्रेडिशन है। एक्चुअल ट्रेडिशन तो वो होना चाहिए जो जितना पुराना होगा। और हिंदू धर्म को अगर ठीक से पढ़ें, आपकी जो ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है इट इज बेटर देन द मॉडर्न ट्रेडिशन। न्यू हिंदू से ओल्डन हिंदू लोग ज्यादा ज्यादा जेनरस थे, ज्यादा लॉजिकल थे, ज्यादा ओपन माइंडेड थे। न्यू हिंदू ज्यादा करप्ट है, ज्यादा ब्लाइंड है। तो आपको अगर ट्रेडिशन फॉलो करना है तो यू शुड गो बैक टू द योर योर ओरिजिनल ट्रेडिशन। नंबर 3, ट्रेडिशन के फॉलो करने के नाम पर ये नहीं कर सकते हो कि कितना भी बुरा हो मैं उसको फॉलो करूंगा। जैसे मैंने कहा, अच्छाई की भी बात नहीं, अच्छाई को तो कैरी करना ही चाहिए। इवन कोई ट्रेडिशन अगर हार्मफुल नहीं भी है तो भी देयर इज नथिंग रॉन्ग टू कैरी ऑन इट कब समटाइम। ये हमारे जितने फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल क्या चीज होती है? ट्रेडिशंस होता है, उसमें कोई लॉजिक होता है?
नो लॉजिक। पटाखे फोड़ने से क्या होता है, रंग लगाने से क्या, लॉजिकली कैसे ही उसको करोगे। ये ईस्टर में ये बच्चे ये अंडे जो ना प्लास्टिक अंडे लेकर फेंकते हैं, बटोरते हैं, इससे क्या होता है। क्रिसमस में वो निकलता है, जो भी सांता निकलता है, या पर्टिकुलर वे ऑफ थैंक्स गिविंग है, पर्टिकुलर वे ऑफ खाना होता है। हमारे भारत में सैकड़ों फेस्टिवल्स हैं, हर फेस्टिवल की क्यूजिन अलग है, हर फेस्टिवल की ड्रेस अलग है, सब कुछ अलग है। आप लॉजिकली कैसे इसे जस्टिफाई करोगे, नहीं है, ये ट्रेडिशन है। कोई बेनिफिट लॉजिकली नहीं है, मतलब आप साइंस में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। पर ये ह्यूमन बीइंग को आराम देता है, अच्छा लगता है, इमोशनल है, गेट टुगेदर होता है। नहीं भी करेंगे तो हम बिना रंग के भी होली खेल सकते हैं, खाना पीना खाया। रंग एक ट्रेडिशन है, जरूरी नहीं कि रंग हमेशा से स्टार्ट हुआ है, कभी स्टार्ट हुआ है, बहुत पुराना नहीं है। तब भी कोई खिलाफ नहीं बोलता, क्यों, वो हार्मफुल नहीं है। तो ट्रेडिशन को एकदम एब्सोल्युटली मना कर देना, ये भी ब्लाइंड है। और एब्सोल्युटली हर हर वो पुरानी चीज जो मेरे माँ बाप करते आ रहे थे वो सब सही है, इसको एक्सेप्ट करना ये भी गलत। तो यू हैव टू बी ओपन एनफ कि जो अच्छी चीजें हैं वो तो ट्रेडिशन के रूप में बना रहे, जो बुरा ना हो। तो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो उस पर हम बात अभी 1-2 मिनट है मैं कर लेता हूं, कि ये ध्यान से सुनिएगा, जो जाति को मानते हैं, जो जिस फैमिली में पैदा हुआ वो उसी जात का ही माना जाएगा। तो ब्राह्मण पेरेंट्स में जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण ही होगा, यही तो जात है। वो वो चोरी भी करे, वो शास्त्र भी ना पढ़े, जैसे कि आजकल चाय भी बेचते हैं, शराब भी पीते हैं, तो भी कहते हैं मैं मिश्रा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, है ना। और कोई शूद्र घर में पैदा हुआ, छोटे जात के घर में पैदा हुआ, तो वो आईएएस बन जाए, वो आईपीएस बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, दीदी ये छोटे जात का है। क्योंकि आप कहते हो कि पेरेंट्स की माँ और बाप की रज वीर्य से उसका शरीर बना है, तो उसके माँ बाप जो है वो भी वही माना जाएगा, यही लॉजिक है। तो स्वामी जी कहते हैं फिर तो ठीक है। ब्राह्मण घर में पैदा हुआ एक व्यक्ति मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया, अब अभी भी वो ब्राह्मण कहलाओगे, उससे अभी भी पूजा करवाओगे, क्योंकि जात के हिसाब से वो जिस खानदान में पैदा हुआ वो ब्राह्मण कहलाएगा। और ब्राह्मण घर में पैदा हुआ और मुसलमान बन गया, गाय मांस खाता है, तो पता है ना, गाय मांस हमारे लिए सबसे बड़ा सिन है हिंदुओं की, सबसे बड़ा क्राइम है। तो वो हिंदू धर्म से ही भ्रष्ट माना जाता है उसको प्राचीन काल में। तो खैर मैं टॉपिक से चेंज न करूं, मैं टॉपिक पर रहा। तो अगर वो मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया, क्या अभी भी आप कहोगे ब्राह्मण है, हमारे घर में पूजा करने लायक है, अभी भी नहीं मानते हो। तो दिस इज योर डुप्लीसिटी, डुअलिटी। ब्राह्मण घर में पैदा होने पर भी उसने अपने कर्म बदल दिया, व्यवहार बदल दिया, मुसलमान क्रिश्चियन बन गया, तो तुम उसको अब नहीं मानते हो हिंदू। पर ब्राह्मण घर में पैदा होकर शराब पीता है, मांस खाता है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो उसको अभी भी आप ब्राह्मण मानते हो। जाति और वर्ण जो लोग बहुत रिजिड हैं कि भाई मैं तो ब्राह्मण खानदान का हूं, मैं ब्राह्मण ही कहलाऊंगा। भाई तुम्हारे ब्राह्मण का कोई टेम्परामेंट नहीं, गुण नहीं, कर्म नहीं है ना। तुम शराब पीते हो, तुम मांस खाते हो, तुम शास्त्र नहीं पढ़े हो, तुम कौन सा गुण है वर्ण में, मैं ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ। तो फिर जो ब्राह्मण खानदान में पैदा होकर मुसलमान और क्रिश्चियन बना उसको भी तो ब्राह्मण मानना पड़ेगा। वो कल पूजा के लिए तुम्हारे घर में आए तो तुम उसको अलाउ करोगे। मुसलमान भाई ये तो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ था, मुसलमान बन गया तो क्या हुआ, अभी भी वो ब्राह्मण कहलाएगा, नहीं करते हो। इसका मतलब तुम एक जगह अप्लाई करते हो ये रूल, दूसरी जगह अप्लाई नहीं करते हो। दैट इज द डुप्लीसिटी। बाकी हम बाद में करेंगे।